ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स भी है। हैप्पीनेस हमारी चूज़ की होती है। प्रॉब्लम्स हमारे पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखती। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम्स के साथ रहें या फिर उसे नेविगेट कर कर आगे बढ़ें। ये चूज़ हमारा खुद का होता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी अब बढ़िया चकाचक चल ही रहा है। तो चलिए, यहाँ पे बच्चे आ गए थे धीरे धीरे, और बच्चों के आने की तो टिकट इन लोगों का पहले ही रिजर्वेशन हो चुका था, तो इन लोगों का तो आना ही था। निम्मी आई थी रात में 9:30 बजे, और ये बेटा आ गया था सुबह में। तो बेटा के आते ही निम्मी के पापा चले गए थे उसे लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कहना सही नहीं होगा कि मेरा मॉर्निंग रूटीन जैसा है वैसा ही सबका हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग दिनचर्या होती है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका विचार मैच खाता है, रहन सहन लगभग एक जैसा होता है। जो रूटीन मेरे लिए सही है वो किसी और के लिए सही हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के घर का सिस्टम अलग होती है, अलग अलग होती है, दिनचर्या अलग अलग होता है। स्वाभाविक है, और ये अलग होना ही चाहिए और होता भी है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि हमारे घर के कोई फैमिली मेम्बर ये नहीं कहेंगे कि आप इस चीज़ को शुरू करो, आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हमें खुद ही करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर एक फ्रेंड ने पूछा था कि ज़ीरा पानी और मेथी पानी पीने से क्या फ़ायदा होता है, तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो, मुझे डेली ब्लॉग में आप लोग देखते ही हो कि मेरा शरीर कैसा है। मतलब मैं अपने काम को लेके कैसे एक्टिव रहती हूँ, सारे घर का काम अकेले ही कैसे करती हूँ, पूरे घर को कैसे संभालती हूँ, ये तो आप लोग देख ही रहे होगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ। जैसा नॉर्मली होना चाहिए वैसा मेरा शरीर है। तो फ्रेंड्स, रजनी बहन ने पूछा था कि मेथी पानी और जीरा पानी से क्या फ़ायदा है। तो देखिए, क्या फ़ायदा है ये तो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप शुरू करते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा। मतलब अगर 3-4 महीना आप शुरू कर रहे हो लेना, तो ही उसका फ़ायदा आपको दिखेगा। तो ये जो आप लोग देखे, मैंने आंवला का रस निकाला, आज बच्चों को गुनगुना पानी में आंवले के रस दिए हैं। मेरा मेन पर्पस यही था सीज़न का सबसे पहला आंवला मंगाने का, कि बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, तो मैं उन लोगों की जो पटरी इधर से उधर थोड़ा सा बिगड़ गया है पेट का, उसे पटरी पे लाने के लिए मैं ना ये उपाय मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा करती हूँ। आंवले का पानी पीने के लिए हमेशा गुनगुना पानी में थोड़ा सा आंवले का रस मिलाकर खुद भी पीती हूँ, बच्चों को भी मैंने दिया। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज रागी इडली। रागी इडली के लिए मैंने ले लिया था थोड़ा सा सूजी, मतलब थोड़ा सा क्या, 250 ग्राम सूजी था। 100 ग्राम का पैकेट था, 100 ग्राम का पैकेट सूजी का था। और यहाँ पे मैंने इस डब्बू से 1 डब्बू रागी का आटा इसमें मिला दिया, और उसके बाद इसमें मैंने दही डाला। दही डाल के उसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं डाला, पानी नहीं डाला है। दही डालने के बाद इसे फूलने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे बनानी है फिर रोटियाँ। निम्मी के पापा को ये सब पसंद नहीं है, नाश्ते में वो प्रॉपर रोटी ही खाना पसंद करते हैं। तो और यहाँ पे मैंने नारियल फूलने के लिए दिया था। नारियल सूख गया था, काफ़ी दिनों का था, तो फ्रिज में पड़ा था, तो ये सूख गया। इसको पानी में डाल दिया कि इसका चटनी पीसेंगे। उसके बाद यहाँ आटा भी गूँथ लिया था निम्मी के पापा के लिए रोटी बनाने, क्योंकि नाश्ता में मुझे उनके लिए रोटी बनाना है। रोटी सब्जी उनको देंगे, और बच्चों के लिए और मेरे लिए इडली रहेगा। बच्चे खा लेते हैं, निम्मी के पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनके लिए फिर मैं उतना दिमाग नहीं लगाती कि खिला ही दूँगी। चलो, रोटी खाते हैं तो रोटी ही दे दूँगी उनको। तो फ्रेंड्स, रजनी बहन ने पूछा था कि जीरा पानी और मेथी पानी से क्या फ़ायदा मिलता है, कैसा लगता है। तो मैंने बताया, आप पी के देखो। अगर आप 30 से 40 के बीच में हो तो आपको और ज़्यादा सोचने के लिए अब टाइम आपके पास है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। जो भी घर में है, मैं ये नहीं कहती कि दोनों से स्टार्ट करो, जो भी घर में है, जीरा है, मेथी है या फिर सौंफ है, जो भी है उससे स्टार्ट कर दो, शुरू तो करो। उसके बाद देखो इसका फ़ायदा क्या है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नारियल लिया था, उसके बाद हरा मिर्च डाला है, और कुछ भी नहीं। उसके बाद धनिया पत्ता, थोड़ा सा पीसने के बाद उसमें धनिया पत्ता डाला, क्योंकि नारियल थोड़ा सा मोटा मोटा था, तो वो उसे पीसने में थोड़ा
टाइम लगा इसीलिए। उसके बाद वो चटनी हमारा पीस के तैयार था। और अब ये इडली स्टैंड को अच्छे से पोंछ लिए, क्योंकि मैं ना हमेशा बनाती नहीं हूँ, बहुत दिनों के बाद बच्चे आते हैं तो ही ये सब बन पाता है। क्योंकि मैं 2 ही लोग हैं तो क्या मैं अलग नाश्ता उनके अलग नाश्ता ऐसा नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए फूल गया था अच्छे से सूजी और रागी। तो फूलने के बाद इसमें और थोड़ा सा पानी डालें ताकि इसकी थोड़ी सी ढीली ढीली सी लूज हो जाए। उसके बाद ये होने के बाद, और ये देखिए आंवला जो मैंने मॉर्निंग में रस निकाला था ना, तो उसका जो ये बच गया था ये भी मैंने इसी बैटर में डाल दिया, इसका टेस्ट आ जाएगा। और ये फेंकाता नहीं है, इसको फेंकते ही नहीं है, इसको या तो सब्जी में यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। मैं तो रोटी में भी डाल देती हूँ, आटा में भी मिला देती हूँ जब इस ऐसा रहता है तो। उसके बाद इसमें मैंने 1 पैकेट पूरा इनो का डाल दिया। अब इनो अच्छे से मिल जाए इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। और अब इसको हल्के हाथ से इसी बैटर में मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को अगर आप मॉर्निंग में कोई भी आदत या फिर कोई भी रेमेडी यूज़ करते हो तो सबसे मेन हो जाता है उसका कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। उसकी कंसिस्टेंसी आप सही बनाओगे, मतलब कम से कम तो 3 से 4 महीने अगर उसे आप सही से यूज करोगे तभी उसका इंटरनल फ़ायदा आपको दिखेगा। और जब हमारा शरीर इंटरनल वर्क करता है तो इसका असर आपके शरीर की ऊपरी हिस्सों में भी दिखती है। आप देख लेना, आप करके देखो। रजनी बहन, मैं स्पेशल आपको बोल रही हूँ, आप करके देखो। आपकी ये क्वेश्चन का जवाब मैं दे नहीं पा रही थी। एक्चुअली बात ये हो रहा था कि मैं भूल जा रही थी। वो होता ना दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब जब रहे तो आप कोई भी नया चीज़ आप कर नहीं पाओगे, बोलने के लिए कुछ नहीं हो पाता है। तो बस वही बात चल रहा था। तो यहाँ पे इडली को मैंने स्टैंड में डाल दिया वेक होने के लिए। तो जब तक ये बनता है तब तक मैं इधर चटनी भी रेडी कर लेती हूँ। तो चटनी तो पीस ही गया था, लेकिन इसमें और कुछ मिलाना जो है वो मैं मिला लेती हूँ। तो पीसते समय ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था, आप लोग देखे ही। नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कच्चा तेल डालें। वैसे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन तड़का मैंने नहीं लगाया, ये कच्चा तेल से बना रही हूँ। और बहुत अच्छा बनता है ये चटनी इसी तरह। और मेरे पास ये कुकर का ये वाला स्टैंड है, भिस्सिल वाला। और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म इडली बन के तैयार हो गया। तो आप लोग को अब दिखाते हैं, बहुत सुंदर पिंक पिंक इडली बना है। रागी का आटा से इसका कलर तो बहुत खूबसूरत आया है। तो मैं हमेशा रागी का आटा से ऐसे ही बना लेती हूँ, हमेशा मैं बनाती हूँ। ये सब मैं रखती हूँ और बनाती हूँ, आज बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो खैर ये गर्मा गर्म था और टाइम हो गया था सबका नाश्ता का, लेट हो रहा था ही थोड़ा सा, क्योंकि रोटी मैंने बनाया था। 2-2 नाश्ता जब आप बनाओगे तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फटाफट से मैंने 8 बजे तक बना दिया था या फिर 9 बजे तक बनाया था, ऐसा नहीं। 9:30 बज गया था और 9:45 भी हो गया था, क्योंकि रोटी बनाए, सब्जी बनाए, उसके बाद ये बनाए। और ये देखिए बहुत सुंदर फुला फुला सा इडली बना था। जिस टाइप का मेरा स्टैंड है उस टाइप का इडली बहुत अच्छा बना था। और ये इडली और चटनी तो निम्मी के लिए मैंने ऐसे रेडी किया, वो उसे नारियल का चटनी पसंद नहीं, तो मैंने उसके लिए ऐसे कर दिया है। इसमें जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर और काला नमक ऐसे मिला दिया। उसके बाद वो खाएगी सॉस के साथ, वो बोली मुझे चटनी नहीं दीजिएगा, तो उसके लिए मैंने सॉस रेडी सॉस के साथ ऐसे प्लेटिंग उसकी लगा दी थी। बच्चे खा लिए थे, निम्मी भी खा ही ली थी, लेकिन इसे और चाहिए था तो मैं दोबारा से इसके लिए लेके आई। और अब मैं भी बैठ के खा ही लूँगी। निम्मी को पापा का टिफ़िन भेज दिए थे, रोटी सब्जी। अच्छा लग रहा है। बैटरी खत्म। तो घर में दशहरा हो या ना हो, लेकिन इन लोगों का रिजर्वेशन हो गया था तो आना तो था ही। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद अब आ गए थे नेक्स्ट काम में। थोड़ी देर बैठे थे 10 से 5 मिनट, उसके बाद ही काम स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे आ गए थे कपड़े धोने के लिए। देखिए मेरा बेडशीट खराब हो चुका है, 3 जगह सूख गिर चुका है। नहीं करेंगे इसको, मारेंगे ना, यूज नहीं करेंगे। लेकिन धूप जो था ना, आज उग डूब वाला धूप था। और ये निमी अपना बेडशीट लेके आई थी जिसमें 3 जगह एक ही दिन में 3 बार सूप गिरा चुकी थी। वो बोली 3 बार सूप गिर चुका है इस बेडशीट में।
वैसे आज हम जो धो रहे हैं कपड़ा, ये सिर्फ बेटा का ही कपड़ा धो रहे हैं, उसका कपड़ा आप कल धोएंगे, एक दिन में नहीं हो पाएगा, बहुत ढेर सारा काम हो जाएगा ना, तो इसीलिए। क्योंकि आज मुझे गेहूं भी धोना था, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा था। तो बोरा आप लोग देख रहे हो पीछे रखा हुआ है। और यहाँ वाइट कपड़ा क्या, इसका ब्लैक कपड़ा भी आज हम सारा हाथ से ही धोए थे। सारा कपड़ा नया है तो मशीन में डालना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, तो हाथ से ही धोते हैं वैसे भी इसका कपड़ा हम। तो जब भी लोग को आना होता है, वैसे जब तक रहता है तब तक तो खुद ही धोना है, खुद ही सुखाना है, लेकिन आना रहता है तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि सारे गंदे कपड़े लेके आना। थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। और घर की बात तो अलग होती है, घर घर होता है। तो बस यहाँ पे कपड़े धोते धोते देखिए मेरा यहाँ पे चावल भी बन गया था, उससे हम माड़ भी निकाल दिए हैं, क्योंकि साथ ही साथ खाना भी बन रहा था। क्योंकि कपड़े धोते धोते मुझे टाइम हो ही गई थी। और यहाँ पे अब चढ़ा देंगे दूध भी आ ही चुकी थी। जब तक यहाँ कपड़े धोएंगे तब तक दूध भी हमारा गर्म हो जाएगा, नहीं तो फिर इधर हम दूध चढ़ा के हट नहीं पाते हैं, बैठना पड़ता है लाठी लेके, डंडा लेके, कौवा आ जाता है, इसीलिए खुला है ना ऊपर आसमान, इसीलिए। कपड़ा धुल गया था, कपड़ा धोते ही देखिए ऊपर आसमान आप लोग को दिखा रहा है। ज़्यादा कड़ा धूप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे धो पाए और यहाँ पे काम मेरा कर पा रहे हैं। मतलब अच्छे से, उतना ज़्यादा ये नहीं लग रहा है कि धूप में उमस है तो बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है। ठंडे ठंडे पानी से में काम करना, थोड़ा हल्का हल्का धूप, आश्विन का महीना, बहुत अच्छा लग रहा था। उतना ज़्यादा थकान मुझे हो नहीं रही थी, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए लगे हाथ मेरा गेहूँ भी धोवा गया। और अब उसके बाद इसे अभी पसारेंगे नहीं, थोड़ा सा इसका पानी निकलेगा, उसके बाद वैसे भी ये सूखेगा कल तक, आज तो सूखेगा नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हो गए थे, 1:30 से 2 बज गए थे मुझे इतना काम करते करते। और लंच भी मेरा बन गया था। और सारे कपड़े को धोया तो हाथ से ही था, लेकिन उसके बाद ड्रायर में मैंने डाल दिया था ताकि जल्दी थोड़ा सूखे, क्योंकि लेट हो गया था, 1:30-2 बज गया था। वैसे भी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग मॉर्निंग टू आफ्टरनून हो ही गया। और जब तक कपड़ा ड्रायर में डाले तो लाइट कट गया, एक बार का हो गया था, दोबारा जब डाले तो लाइट कट गया था। तब हम सोचे कि अब हम क्या करते हैं, नाश्ते का बर्तन हम सारा धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जब ज़्यादा काम होता है तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और कोई हड़बड़ाहट से हम नहीं करते कि एक काम जो पकड़ते हैं उस काम को पूरा कर लेते हैं तभी हम दूसरा काम करते हैं, ऐसे ही। क्योंकि फिर ये करना तो मुझे ही है, तो बस ऐसे ही करते हैं। लंच तो मेरा बन गया था, लेकिन नाश्ते का बर्तन मेरा आज बहुत लेट हो गया धोने में, इतना लेट हम धो रहे हैं। अब लंच का टाइम हो गया था करने का, सिंक पूरा भर जाएगा फिर लंच के बर्तन से, इसलिए मैंने सोचा कि इसे हटा लेते हैं धो के, तब तक ये खाली हो जाएगा सिंक और बर्तन रखने का जगह बन जाएगा। वैसे तो सिंक बड़ा है, जगह तो होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब बर्तन देखते हैं ना तो मुझे खुद में ही डर लगता है खुद में एक डर लगने लगता है, या फिर ये कहेंगे कि खुद से हम डर जाते हैं अपने ही कामों से डर जाते हैं। तो ये हो जाता है, मेरे साथ होता है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते का सारा बर्तन धो लिए थे। जितने देर में मेरा बर्तन धुला उतने देर में बीच में लाइट भी आ गया था, तो मैंने ड्रायर भी चला दिया, लाइट आ गया, ड्रायर हो गया सारा कपड़ा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर नई कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, नई कोई चीज़ अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो ये इंतज़ार में मत रहिए कि हमारे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, करें या ना करें। क्योंकि खुद से खुद को ढूंढना, कंट्रोल योर माइंड, ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो, ये सेल्फ एक्सप्रेशन हमारा खुद का होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलते चलते अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फिर अब टाटा बाय बाय भी कहने का टाइम हो गया, फिर आप लोग से अब कल मिलते हैं।